भगवान के चरणों में अत्यंत उनकी भक्ति। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ के महीने में आप सब जानते हैं कि जब मकर की संक्रांति आती है, रवि सूर्य भगवान जब मकर राशि में एक महीने के लिए आते हैं, तब वहाँ संगम में स्नान करने के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेशों से भी बहुत से लोग आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। और ऋषि मुनि महात्मा तो अवश्य पहुँचते हैं। और प्रति संबत अस होय आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। प्रत्येक वर्ष में ऐसा आनंद होता है। और फिर वहाँ भगवान की कथा और सत्संग सुनने के बाद में एक महीने तक वहाँ ठहरने के बाद में और फिर सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार से एक बार की बात है, बोले एक बार ऐसा हुआ, कैसा? एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति स्नेह मृदु बानी, बोले अति स्नेह मृदु बानी, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को जब चलने लगे तो रोक लिया पांव पकड़ के, महाराज आप कुछ दिन यहाँ निवास कीजिए और मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए। बोले क्या? कहने लगे भगवान, राम नाम कर अमित प्रभावा, भगवान राम के नाम का प्रभाव जो है वेद पुराण उपनिषद गावा, सब गाते हैं।
तो किस राम के नाम की महिमा गाते हैं वो मैं समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि एक तो संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर हर समय राम का नाम लेते रहते हैं और राम का नाम लेकर के ही वो काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और एक राम मैंने सुना है प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तेन कर चरित विदित संसारा, तेन कर चरित विदित संसारा, प्रभु नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा, भयउ रोष रण भगवान, मैंने बहुत से राम सुने हैं। एक राम का स्मरण तो भगवान शंकर बोल करते ही हैं। एक राम दशरथ जी महाराज के यहाँ जन्म लेकर के आए थे, उनका चरित्र सारे संसार में विदित है। उनकी स्त्री का अपहरण हो गया था, उनको बड़ा क्रोध आया और रोष में आकर के उन्होंने रावण को मार दिया था। एक राम घट घट में बोले और एक राम दशरथ घर डोले, और एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। एक राम मैंने ऐसा सुना है कि वो सबसे अलग है, वो सबसे परे है। तो प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्रभु सोई राम के अपर को जाहे जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप कृपा करके निर्णय करके बताइए कि हम किस राम का भजन करें और भगवान शंकर कौन से राम का जप करते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि हंसने लगे। धन्य है मुनि, तुम परम विवेकी हो, भगवान के चरणों में अपार प्रेम तुम्हारे हृदय में है, और फिर भी तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि जैसे अनजान व्यक्ति करता है, मूढ़ व्यक्ति करता है। तुम राम कथा पर रुचि मनमाही भगवान की कथा मेरे मुख से सुनना चाहते हो। देखो, तुमने प्रश्न किया एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इसका सीधा उत्तर यह है कि वही राम दशरथ घर डोले और वही राम घट घट में बोले और उसी राम का सकल पसारा और वही राम सभी से न्यारा। वो एक ही राम है, कोई अलग नहीं है, वही राम है। वही अज्ञात प्रभु जिसे वेद भी नैत नैत कह करके पुकार देते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। वह राम जो है, जो सब जगह रमने वाला है, अण में कण में, जल में थल में, पृथ्वी में, आकाश में, वायु में, सब तत्वों में, अपने में पराये में, सर्वत्र जो रमने वाला राम है, वही राम अव्यक्त से व्यक्त होकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और वह प्रकट हो जाते हैं। बोले उनकी कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, तुम सुनना चाहते हो। जैसे आज तुम्हारे हृदय में संशय हुआ है, इसी प्रकार से एक बार ऐसे ही संशय कीन भवानी पार्वती मैया ने भी संशय किया था भगवान शंकर के समीप में, और भगवान शंकर ने जो कथा तुम्हें, जो पार्वती को श्रवण कराई थी, वही कथा शिव गौरी का संवाद मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा, ऐसा कह करके और उन्होंने वह कथा प्रारंभ की। बोले कब की बात है? बोले सुनो। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी,
भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार की बात है, भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। बड़े बड़े उद्बोधन और बड़े बड़े पदों से मां पार्वती के नाम को सजा करके कहा, संग सती जग जननी भवानी। वो सती हैं, जग की जननी है और भवानी है, वे साथ में हैं और गई हैं वहां भगवान शंकर की, पार्वती जी की, दोनों की, सती जी की पूजा की है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब वहां राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा अगस्त ऋषि जी ने सुनाई, लेकिन सुनी महेश केवल भगवान शंकर ने सुनी है, वहां सती जी ने नहीं सुनी। सती जी को तो यह अभिमान है ना कि मैं भगवान शिव की प्रिया हूं, और भगवान शिव देवों के भी देव महादेव हैं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सब कोई तो हमारे चरणों में आके नमन करता है। भगवान शंकर की जब हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ आने पर भी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मेरे पति अखिलेश्वर है, उनकी पूजा की है। अब इनसे बड़ा विद्वान और इनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? इसलिए ऐसा अभिमान उनके हृदय में है, और इसी अभिमान के कारण, बड़प्पन के कारण, और ऋषि के द्वारा कहा हुआ भगवान का जो चरित्र है उसे नहीं सुना। सुनी महेश परम सुखमानी, केवल भगवान शंकर ने वो कथा श्रवण की है। अब मुनि ने भगवान के भक्ति के संबंध में कुछ पूछा, तो भगवान शंकर ने उन्हें भक्ति का उपदेश भी किया, क्योंकि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भक्ति की जो खजाने की चाबी भगवान शंकर के पास में है, अब वो जो कृपा कर देंगे तो मेरी भक्ति दे देंगे, भैया उनसे जाके बात कर लो। भगवान शंकर ही कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं, राम की भक्ति। तो भगवान शंकर से राम भक्ति के विषय में पूछा, उन्होंने अधिकारी जान करके उनको उपदेश दिया, और उसके बाद में मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान शंकर भगवान अगस्त जी से विदा मांग करके चल पड़े हैं। तो संग में कौन है? चले संग, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले तो जग जननी भवानी थी, संग सती जग जननी भवानी, और राम की कथा नहीं सुनी तो क्या कह दिया? दक्ष की लड़की के साथ में दक्ष कुमारी। अब सोचिए, भगवान की कथा सुनने वाले की कितनी महिमा है, और ना सुने भगवान की कथा से जिसको प्रेम ना हो, तो वो चाहे सती जी की समान क्यों ना हो, उनकी भी महिमा घट जाती है। बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या को साथ में लेकर के चल पड़े। चलो यहां तक तो दक्ष कुमारी है, चलो दक्ष की लड़की है, लेकिन आगे चल के तो और भी चल दिए। अब जा रहे हैं, उसी समय त्रेता का समय तो था ही, भगवान राम का अवतार हो चुका था दशरथ जी के यहाँ, और पिता की आज्ञा मान करके वनवास में चले गए थे राम जी 14 वर्ष के लिए। उस समय दंडक वन में भगवान विचरण कर रहे थे। वहां अचानक भगवान शंकर जब दंडक वन में होकर के, वहीं अगस्त ऋषि जी का आश्रम है, अगस्त जी का आश्रम भी बिल्कुल दंडक वन के पास में है। तो अगस्त जी के आश्रम से जब शंकर भगवान लौटने लगे, तो शंकर भगवान विचार कर रहे हैं कि हृदय विचारत जात हर के विध दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान गुप्त रूप से प्रकट होकर के आए हैं और अपनी नरलीला कर रहे हैं, और मैं यहाँ जब इस वन में भगवान के इतने निकट आ गया हूं, तो उनका एक बार दर्शन हो जाए, कैसा स्वरूप है भगवान का। लेकिन यदि मैं वहां जाऊंगा तो वो नरलीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, और मेरे जाते ही सब लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, सब लोग जान जाएंगे जिन्हें महादेव प्रणाम कर रहे हैं वो कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकते, वो साक्षात भगवान है, और भगवान का भेद खुल जाएगा। अब ऐसा बार बार विचार कर रहे हैं। अब कभी तो मन करता है कि चलूं, और कभी कहते हैं कि नहीं चलूं, नहीं जाऊंगा तो मन में पछतावा रहेगा कि मैं भगवान के दर्शन से वंचित रह गया, इतने नजदीक उनके पहुंच गया, उनके पास में पहुंच गया, फिर भी उनके दर्शन से वंचित हो गया। कुछ विचार करते करते उनका मन निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई कि वहीं जो है यही
भय सोचवस ईसा ते ही समय जाए 10 सीसा और लीन नीच मारी चही संगा। उसी समय ये घटना घटित हो गई कि दशानन रावण ने मारीच को साथ में लेकर के भयउ तुरंत सुई कपट कुरंगा वो सोने का मृग बन गया और वहां सीता जी के आश्रम के आगे, राम जी के आश्रम के आगे चरने लगा। सीता जी ने राम से कहा कि आप जाइए इस मृग को पकड़ लाइए, हमारी कुटिया की शोभा बनेगी, क्योंकि ऐसा सुंदर मृग हमने कभी नहीं देखा। अयोध्या में ले जाएंगे तो अयोध्या में भी लोग ये कहेंगे कि कितना सुंदर मृग है, ये बन की हमारी एक याददाश्त बन जाएगी। आप इसे पकड़ लाइए, या पकड़ में नहीं आता है तो इसकी मृग चर्म ले आइए। राम जी सीता जी की बात मान करके मृग का पीछा करने के लिए चल पड़े और वहां जाकर के रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जब सीता जी का हरण कर लिया तो राम जी लौट करके आए। मृग बधि बंधु सहित हरि आए और आश्रम देख नयन जल छाए। आश्रम को खाली देखा, आश्रम में सीता जी नहीं है। अब राम जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे, रोने लगे। हे खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृगों से राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृगो, हे वृक्षो, हे पर्वतो, हे पक्षियों, तुम ही बता दो, तुमने यदि जानकी को देखा हो तो। सबसे पूछते, मनो महा बिरही अति कामी, बिरही और कामियों की भांति हे सीता ही सीता हा सीता कह करके कभी दौड़ पड़ते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति और पूछत चले लता तरुपाती। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, मेरी जानकी को तुमने देखा है? अब भगवान शंकर उस छवि के दर्शन कर रहे थे। बोले, अरे ये तो बड़ा विचित्र प्रसंग आ गया सामने। राम जी तो विरह अवस्था में और ये चरित्र कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, यही मान लीजिए। राम जी को कब विरह हो सकता है, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके नाटक कर रहे हैं। अब नाटक तो ठीक ठीक वही है कि जो व्यक्ति मंच पर जैसा बन के जाए उसी के अनुसार हाव भाव करे। और राम जी मनुष्य का रूप धारण करके जब नाटक कर रहे हैं और मैं उनके सामने ऐसे समय पर जाऊंगा तो व्यवधान आ जाएगा, उनके नाटक में अड़चन आ जाएगी, इसलिए इस समय मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसा विचार करके उन्होंने वहीं से कही, सच्चिदानंद परधामा, हे सच्चिदानंद प्रभु, हे जगत नियंता, हे श्री राम, मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम किया। जब भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो पार्वती जी के हृदय में तो पहले से अभिमान था, अरे हमारे महादेव तो महादेव हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अब ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्या इन नृप सुत जो राजा के राजकुमार हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता। विचार करने लगी कि यदि ये परात्पर ब्रह्म होते, राम परात्पर ब्रह्म होते, तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद, सो कि देह धरि होय नर जाहे न जानत वेद। वो तो व्यापक है, सब जगह रहने वाला है, अकल है, अनी है, अजय। ऐसा परमात्मा फिर देह धारण करके क्यों आएगा? और मान लो देह धर के आ भी गया, विष्णु जो नर्तन, विष्णु भगवान जो है, विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, कभी कभी ऐसा करते हैं कि देवताओं के हित के लिए रूप बदल लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। यदि विष्णु ही राम के रूप में पधारे हैं तो भी खोजे सो के अज्ञ एव नारी, वो अज्ञान की भांति अपनी स्त्री को क्यों खोजने लगे? वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही वो भी सर्वज्ञ हैं। फिर वो अज्ञान की भांति क्यों? बड़ा हृदय में कौतूहल हो गया। यद्यपि कुछ मुख से कहा नहीं, लेकिन संशय तो मन में था ही। भगवान शंकर समझ गए, बोले, देवी मुझे लगता है मैंने राम जी को प्रणाम किया है तो उससे तुम्हारे मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया है। संदेह मत करो, तुम स्त्री हो और स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा शंकालु होता ही है। तो तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कुछ संदेह किया है, उसका परित्याग कर दो।
ये वही राम है कथा जासु कुंभज ऋषि गाई। अभी अभी हम जिनकी कथा सुन करके आए हैं वही राम है। अब समस्या तो यह है कि कथा सुनी होती तब तो, यदि उन्होंने कथा सुनी होती कुंभज ऋषि के द्वारा तो यह संदेह होता ही क्यों। कथा तो केवल भगवान शंकर ने सुनी थी और भगति जास में मुनि सुनाई, केवल मैंने भगवान की भक्ति मुनि को सुनाई थी। ये वही राम है सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही यहाँ नर शरीर धारण करके मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। बहुत समझाया लेकिन लाग न और उपदेश जदब कहो से वार बहो। बहुत बार भगवान शंकर ने समझाया लेकिन उनके हृदय में उपदेश नहीं लगा, उनके मन में विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने फिर कहा कि अच्छा एक काम करो, ये विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारे मन में ये संदेह है, तो सदा सदा के लिए ये संदेह आपको दुख देता रहेगा। ऐसा करो जो तुम्हारे मन अध संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाकर के परीक्षा ले लो। अब जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, भाई जैसे तुम्हारा मोह भ्रम हट जाए वही काम करो। ठीक है, ऐसा विचार करके सती जी भी भगवान शंकर को प्रणाम करके आज्ञा पा करके चल पड़ी। भगवान शंकर ने मन में विचार कर लिया कि मोरेऊ कहे न संशय जाई, यदि मेरे कहने से भी इनके हृदय का संशय नहीं जा रहा है तो भगवान से विमुख होकर के भलाई नहीं हो सकती है। अब उमा का कल्याण नहीं है, दक्ष सुता को नहीं कल्याणा, इनका कल्याण होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ भगवान इनके साथ में लीला करना चाहते हैं। भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और भगवान का नाम जपने लगे। अब होई है सोई जो राम रची राखा और को कर तरक बढ़ावे शाखा। अब जो भगवान ने रच रखा है वही तो होगा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, मैं भगवान का भजन करूंगा। और बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। उधर सती जी जाकर के उन्होंने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सामने से आ रहे, तो कैसे परीक्षा लूं। बोले एक काम करती हूं, मैं सीता का रूप धर लेती हूं और यदि ये साधारण मनुष्य होंगे तो इनकी पत्नी सीता खो गई है जिसके विरह में ये रो रहे हैं, मुझे सीता समझ करके और ये मेरी ओर दौड़ेंगे, मुझे आकर के अपने अंक में भरेंगे या मनुष्यों जैसा चरित्र करेंगे, और यदि सर्वज्ञ हुए तो ये मुझे पहचान लेंगे। उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से आकर के उनके जहां से राम जी आ रहे थे उनके सामने से आकर के निकलने लगी। भगवान श्री राम ने देखा, पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, अरे ये क्या, ये तो सती जी है, और ये सती जी मां सीता का रूप क्यों बनाया है, इस रूप में ये यहाँ क्यों आई है, क्या कारण है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा चकित भये भ्रम। हृदय विशिखा, बहुत हृदय में आश्चर्य होने लगा लेकिन कुछ कह नहीं सके। जब राम जी की दृष्टि पड़ी तो राम जी उनके कपट को समझ गए और फिर राम जी आगे गए और आगे जाकर के पहले पिताजी का नाम लिया, मैं दशरथ का पुत्र राम, हे मातेश्वरी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में फिर एक प्रश्न किया, बोले कहेऊ बहोर कहां ब्रस के तू और विपिन अकेल फिरौ के हेतु। ब्रस के तू, ब्रस यानी बैल धर्म का रूप है और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान महादेव हैं, और उन ऐसे धर्मात्मा महादेव की पत्नी होकर के, सती होकर के, बिना पति के आप यहां वन में अकेली घूम रही हैं, क्या कुलीन स्त्रियों का ऐसा करना उचित होता है। ये भगवान के वाक्यों में गंभीरता भरी हुई थी। विपिन अकेली फिरो के हेतु, ऐसा क्या कारण है कि जो परम धर्मात्मा, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शिव को आप छोड़ करके आप परम सती होते हुए भी और अकेली वन में भ्रमण कर रही है, ये तो उचित नहीं है। इतना सुनना था कि उनके ऊपर 100 मन पानी पड़ गया, लज्जित हो गई। लज्जा के मारे उल्टी दौड़ पड़ी और पीछे की ओर दौड़ी, हृदय में विचार करने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने राम की परीक्षा ली, जिनको भगवान शंकर ने स्वयं प्रणाम किया, मुझे अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ और वो सर्वज्ञ भगवान शिव के कहने पर भी मेरे हृदय का संशय नहीं गया, और मैंने कैसा अपराध कर दिया कि भगवान राम की परीक्षा कर ली और वो भी सीता का रूप बना करके। बड़ा अनर्थ हो गया। सर चकराने लगा, रास्ते में बैठ गई माथे पर हाथ रख करके। भगवान ने देखा कि इनके हृदय में बड़ा कष्ट है, कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। भगवान ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि सामने से देखा तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों को आते देखा उन्होंने। अरे
इनको तो मैंने इधर वन में रोते हुए देखा था, ये जानकी के सहित तीनों, इनकी जानकी का तो हरण हो गया था, अब कहां से दिख रहे हैं? फिर देखा तो राजा के रूप में श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, उनके चारों भाई उनकी सेवा कर रहे हैं। कहीं देखा तो भगवान शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, नारद तुम्बरु उनका यशोगान कर रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनके आगे परिचर्या कर रहे हैं, सुखदेव नाच रहे हैं, बड़ी बड़ी देवता उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कुछ भी उनकी मति ने काम नहीं किया तो आंख मूंद करके शांत होकर के बैठ गई। उस समय भगवान ने अपनी सब माया को हटा दिया और वो आंख खोल करके देखा तो कुछ भी नहीं था वहां। और फिर भगवान शंकर के पास में पहुंची। भगवान शंकर ने पूछा, देवी अब तो लगता है कि तुम्हारा संशय अवश्य दूर हो गया होगा, क्योंकि तुम परीक्षा करने गई थी और परीक्षा कर ली। बोले कैसे परीक्षा की, कम से कम ये तो हमें बताओ। लीन परीक्षा कवन विद, कहो सत्य सब बात। यहां ये विशेषण लगा करके भगवान शंकर के सत्य बोलना, कहो सत्य सब बात। जो तुमने वहां किया है, जैसे तुमने परीक्षा ली है, सत्य बताना। यानी भगवान शंकर को भी अब संदेह हो गया है अपनी पत्नी पर, क्योंकि जो मेरी बात का विश्वास नहीं करती वो मुझसे भी झूठ बोल सकती है। इसलिए देवी तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम सत्य कहना कि तुमने परीक्षा कैसे ली है। कहो सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन में था, सत्य सत्य बताना। लेकिन वहां भी इतना कहने पर भी सती जी ने झूठ का आश्रय ले लिया और उन्होंने सत्य नहीं बताया। बोले भगवान मैं भला क्या परीक्षा लेती, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने प्रणाम कर दिया था उनको, जब आप कह रहे हैं तो वो सत्य ही है, उसमें झूठ क्या हो सकता है। बस ऐसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके चली आई। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। भगवान शंकर चल दिए। लेकिन भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना उपदेश दिया हो मां को, उस समय इसके हृदय में विश्वास नहीं हुआ और अभी ये कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैं केवल तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रही है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान धर के देख लिया, सब कुछ समझ गए सती जी ने कैसा कैसा क्या किया, सीता जी का रूप धारण किया। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। श्री राम मेरे पिता है, मेरे आराध्य हैं। जानकी उनकी आदि शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। और श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया, वो तो मेरी माता के समान है और इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब क्या करूं। परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप। ये पुनीत भी है, इसको त्यागा भी नहीं जा सकता। और यदि मैं इससे प्रेम करता हूं पत्नी के समान तो ये बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब क्या करना चाहिए, ऐसा मन में विचार कर रहे भगवान शंकर। बहुत सोच विचार करने के पश्चात भगवान शंकर ने एक बड़ा कठोर निर्णय ले लिया। और वो कठोर निर्णय क्या ले लिया कि एही तन सती भेंट मोहे नाही। अब सती के इस शरीर से मुझे तनिक भी कोई प्रेम नहीं है, चाहे जो हो मैं इनसे अब स्पर्श नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके शिव संकल्प कीन मन माही, मन ही मन संकल्प कर लिया। उनके संकल्प को सुनकर के देवताओं ने जय हो कह करके भगवान शंकर की स्तुति की, वंदना की और जय घोष किया कि धन्य है भगवान महादेव, आपके समान भगवान की प्रीति का निर्वाह कौन कर सकता है। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आपने भक्ति का वास्तव में यह परिचय दे दिया कि आपके समान श्री राम का दूसरा भक्त नहीं हो सकता, जो सती जैसी परम पुनीत स्त्री का परित्याग कर दे। आपके लिए बार बार धन्य है। ऐसा कहकर के उन्होंने बार बार भगवान शंकर की जय जयकार करी और फूलों की वर्षा की। जब देवताओं ने फूलों की वर्षा की और जय जयकार की तो सती के हृदय में संदेह हुआ। बोले भगवान ये देवता आपकी जय घोष क्यों कर रहे हैं, आपके ऊपर फूल माला क्यों बरसा रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा प्रण किया है, आप कृपा करके हमें भी बताइए। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। देवी अपने हृदय में किसी प्रकार का कोई विचार मत करो, भगवान का नाम लेते हुए कैलाश पर चलो। कुछ भी नहीं बताया। यद्यपि भगवान शंकर ने मुख से नहीं बताया, लेकिन सती भी समझ गई कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है, इसीलिए ये देवतागण ऐसी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। लेकिन अब मेरा जीवन क्या होगा। भगवान शिव मुझे त्याग दें,
साथ साथ रहने पर भी विचार करिए, एक घर में पति पत्नी रहते हों और वो पत्नी से बोले भी नहीं, उसका परित्याग कर दें सर्वथा और जीवन भर के लिए परित्याग। यही तन सती भेंट मोइना, इस शरीर से भेंट नहीं, जीवन भर के लिए परित्याग। क्या करेंगे? कैलाश पर पहुंचे सती कई बार आकर के भगवान से पूछना चाहती थी, लेकिन भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दीना। अब वाम भाग में बैठाना बंद कर दिया, वाम भाग में तुम्हारा अधिकार खत्म, सामने आसन डाल दिया, आइए बैठिए, बैठो। उनको चिंतित देख करके उनका मन प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर कोई कथा सुनाने लग गए, कुछ चरित्र सुनाने लग गए। इसी समय कुछ समय जाता रहा। एक दिन भगवान शंकर ने समाधि लगा ली और फिर क्या था, 87,000 वर्ष के लिए भगवान समाधिस्थ हो गए। शंकर सती बसें कैलाश पर, कैलाश पर बसती हैं। भगवान शंकर बैठे हुए समाधि में आकर के सेवा पूजा कर जाती हैं, लेकिन मन में बड़ा सोच है, क्या करूं, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करूं। अब भगवान से बार बार यही वरदान मांगती है कि भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कोई ऐसा संयोग बनना चाहिए कि छूटे ही बेग देह यह मोरी, अब तो मेरा यह शरीर ही छूट जाए किसी ना किसी प्रकार से, ऐसा कोई उपक्रम हो। उसी समय 87,000 वर्ष के बाद में भगवान शिव की समाधि खुली। राम राम शिव सुमरन कीना, भगवान शंकर ने स्मरण किया तो जानी सती जगतपति जागे। अब सती ने भी अपना पति नहीं है, जगतपति जागे। अब उन्होंने भी विचार कर लिया, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मेरे पति तो ये है नहीं, ये तो जगतपति हैं। तो जानी सती जगतपति जागे, और जागी तो उनको जाकर के प्रणाम किया, पुनः सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दे दिया। उसी समय सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर सुबनाना। आकाश में बहुत से विमान चले जा रहे हैं, उनमें देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में बैठे हैं। बड़े सुंदर सुंदर गीत और वाद्य बजते जा रहे हैं, उनके वाद्यों के साथ में नूपुरों की झनकार हो रही है और वे देव नारियां कुछ गाती बजाती हुई सज करके जा रही हैं। सती ने पूछ लिया भगवान शिव से कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहे हैं देवता? बोले देवी तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और इसलिए ये सब देवी देवता आमंत्रित किए गए हैं, ये वहां जा रहे हैं। अरे हमको उन्होंने आमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में जब तुम्हारे पिताजी को प्रजापतियों का भी सबसे मुख्य बनाया गया था, तो उस सम्मान के रूप में एक बड़ी सभा हुई थी, तब उस सब देवताओं ने उनको बड़ा आदर दिया था। उस सभा में हम भी बैठे थे। जैसे ही दक्ष ने आकर के उस सभा में प्रवेश किया तो सब देवता तो खड़े हो गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी बैठे रहे और उनके साथ में मैं भी बैठा रहा। मैं तो अपने भगवान को ही आदर देता हूं और किसी को आदर देता नहीं। अपने भगवान का ध्यान करता हुआ समाधि में बैठा हुआ था, मैं खड़ा नहीं हुआ उसके आदर में। दक्ष ने उसे अपना अपमान समझ लिया और कहने लगे, क्या रे ये भोला, ये शंकर कैसा दुष्ट है, ये बिल्कुल भी औपचारिकता मात्र भी नहीं जानता। मैं इसका ससुर लगता हूं, मैं इसके पिता के समान हूं, फिर भी मेरा सम्मान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं प्रजापतियों का राजा हूं, मेरे सम्मान में ये खड़ा नहीं हुआ, मुझे प्रणाम नहीं किया। ये भूतों का साथी है, ये भला क्या जानता है घर गृहस्थ की बातों को, किसी को सम्मान देना क्या जानता है। इसलिए शाप दे दिया उन्होंने, मेरे गणों को शाप दे दिया, मुझे शाप दे दिया, मुझे यज्ञ के भाग से बेहद कर दिया कि शंकर को अब यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। और जाती हैं बेटियां, बिना बुलाए भी जाती है पिता के यहाँ। तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए तो मैं जाकर के, आप नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो चली जाऊं, कम से कम मुझे तो आप भेज दीजिए। वो आपसे ईर्षा मानते हैं, मुझसे तो नहीं मानते। भगवान शंकर बोले कि देखो तुमने ठीक कहा है, जदप मित्र गुरु पितुग्रह गेहा, जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध मानता हो तदप विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां कोई विरोध मानता हो ऐसी जगह जाने पर कल्याण नहीं होता है, तो मैं नहीं जाना चाहिए। जब भगवान शंकर ने मना किया तो पार्वती सती जी जो है वो तो क्रोधित हो गई, मन ही मन जलने लगी कि ये मुझे वहां न स्वयं जा रहे हैं न मुझे जाने दे रहे हैं। कभी अंदर निकलती है कुटिया में, कभी बाहर निकलती है, कभी उस वस्तु को उठाती है, किसी को जोर से पटक देती है, किसी को लुढ़का देती है। उनके मन का जो क्रोध था उनकी हाव भाव चेष्टाओं से प्रकट हो रहा था। भगवान शंकर ने देखा कि जाना ही चाहती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, तुम चली जाओ और अपने पिता के उत्सव में आज्ञा दे दी।
कुछ गणों को भी साथ में भेज दिया, इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना। चल पड़ी। सज्जनों, रामचरितमानस में तो नहीं, लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शंकर भविष्य की घटना को जान गए कि जा तो रही है लेकिन लौट के नहीं आएंगी, जीवित लौट करके आने वाली नहीं है। ये जानते थे भगवान शिव। तो उन्होंने ये जान करके उनसे जुड़ी हर चीज, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके उपकरण, उनके सौंदर्य के प्रसाधन, यहां तक कि उनके खेलने की गेंद भी, वो भी उठा करके दे दी। इसे भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ। यानी उनकी कोई निशानी घर में बाकी रह जाएगी तो बाद में दुख देगी, उसे देखूंगा तभी तब इनकी याद आएगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ उठा के दे दिया। जाओ जाओ, सब दे दिया। चली गई। वहां जाकर के देखा तो उनकी सभी बहनें हैं, सभी का आदर सत्कार हो रहा है, लेकिन दक्ष के त्रास के कारण किसी ने उनका सम्मान नहीं किया और वो अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करने लगी। उनकी माता ने आकर के एक सादर उनको हृदय से लगाया कि बेटी तू आ गई, तूने बड़ा अच्छा किया, तेरे पिता तो क्रोधी हैं और इसी कारण तेरे पास निमंत्रण नहीं भेजा, मैंने बहुत कहा था, लेकिन तू आ गई है ना, तो अब वो सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा और तुझे स्नेह भी करने लगेंगे। उनकी जो बहनें थी उन्होंने भी कुछ उपहास किया कि देखो तुम्हारा कोई यहाँ सत्कार नहीं कर रहा है, तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तुम क्यों चली आई। कोई बात नहीं, सब कुछ सहन करती हुई जब वो यज्ञशाला की ओर गई और वहां जाकर के देखा तो कतौ न दीख शंभु कर भागा। वहां भगवान शंकर का तो कहीं कोई भाग ही नहीं था। शंकर भगवान को नहीं बुलाया, इसलिए वहां गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि ना तो विष्णु भगवान आए और ना ब्रह्मा जी आए, क्योंकि जहां शंकर महादेव नहीं, उनके बिना कैसा यज्ञ। दक्ष ने यज्ञ किया है इसलिए कि उसने शाप दिया था कि आज से शंकर को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। अब इस कारण यज्ञ करना ही लोगों ने बंद कर दिया कि भाई शंकर के बिना यज्ञ कैसे पूरा होगा, और हम शंकर को भाग न दें तो कैसे काम चलेगा। और यज्ञ करते हैं तो उधर प्रजापति का वाक्य झूठा होता है, इसलिए यज्ञ करना बंद कर दिया। तो दक्ष ने ये बताने के लिए संसार में कि यज्ञ बंद नहीं करना है, महादेव के बिना कैसे यज्ञ होता है मैं संसार को करके दिखाऊंगा, इसलिए उन्होंने वो यज्ञ किया। सबको निमंत्रण भेजा, महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। विष्णु भगवान को निमंत्रण भेजा था, ब्रह्मा जी को निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने ये जानकर कि जहां महादेव नहीं वहां हम लोग जाने से कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर ने ये समझ लिया कि मेरा अपमान किया गया है और वहां अवश्य कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है और हम लोग जाएंगे तो हमारा भी अनिष्ट होगा, तो वो स्वयं नहीं गए। अब वहां जाकर के जब देखा तो कतौ न दीख शंभु कर भागा, भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं। तब उनके हृदय में अपार क्रोध जागृत हो गया। पहला दुख जो था वो उसको भूल गई। भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, वो हमारे घर की लड़ाई है, वो हमारे घर की बात है। जग में बहुत भांत दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन तो ये होता है कि अपने भाई बंधु बिरादरी में हमारा अपमान हो, वो सहन नहीं हो सकता। वो कैसे सहन हो सकता है। और ये सब देख करके उनका क्रोध से शरीर जल उठा और उन्होंने उस समय उच्च स्वर से कहा कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी है और जिसने भी कही है वो आज सब कान खोल करके सुन लो। भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ संसार में पूरा हो सकता है। आज आप सबको इसी समय फल प्राप्त होगा। और मेरे पिता जिन्होंने अभिमान के वशीभूत होकर के मेरे पति की निंदा की है, भली भांति पछताओ पिता हूं, उनको भी आज पश्चाताप करना होगा। ऐसा कह करके उन्होंने और अस्कई जोग अग्नि तन जा रहा, योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। योग अग्नि में शरीर को जला करके भस्म कर दिया। मरते समय उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना अवश्य की थी कि अब मेरा जहां भी कहीं जन्म हो, मैं जो भी शरीर धारण करूं, हर जन्म में मेरे पति भगवान शंकर हो। ऐसा वर मांग करके भगवान विष्णु से और वो अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। जो गण आए थे भगवान शंकर के, उनके साथ में उन्होंने आकर के यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया।
अरे हमारी माताजी जल करके भस्म हो गई, हम इस यज्ञ को नहीं रहने देंगे। वहां उस समय भृगु मुनि आचार्य थे। उन भृगु मुनि ने अपने कुछ ऐसे मंत्रों के द्वारा जो भूत प्रेतों का निवारण कर सकते थे और उस यज्ञ की रक्षा की। उन सबको मार मार करके मंत्रों से जो अक्षत लेकर के उनके ऊपर छिड़कते थे तो सभी भूत घायल होकर के भागने लगे, सब दौड़ गए। नारद जी महाराज ने जाकर के भगवान शंकर को सुनाया कि महाराज ऐसा ऐसा घटना घट गई है और आप यहाँ आराम से बैठ करके भजन कर रहे हैं। वो आपके भूत भी सब रोते हुए आ रहे हैं, उन सबको भृगु मुनि ने भगा दिया है। भगवान शंकर को अपार क्रोध हुआ और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ ली, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र को प्रकट किया, आदेश दिया कि जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर दो, तहस नहस कर दो। वीरभद्र लेकर के हाथ में त्रिशूल और कुल्हाड़ा पहुंच गए। उनका बड़ा विकट वेश था। उनकी जो जटाएं थी वो ऐसी लगती थी मानो तांबे की वर्ण की सी। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान लगता था। उनका मस्तक आकाश की तरह ऊंचा था, आकाश में जा रहा था। इतना विशाल शरीर था, जब चलते थे तो आंधी चलती थी। उनके हाथ में इतना विकराल त्रिशूल था मानो साक्षात अग्निदेव ही प्रलयकालीन रूप धारण करके चले आ रहे हैं। और जब वो पृथ्वी पर पांव रखते थे तो पृथ्वी कांप जाती थी। जाकर के उन्होंने उस यज्ञ में विध्वंस करना प्रारंभ किया। अनेक जितने भी वहां आए हुए थे आगंतुक अतिथि सबको मार मार करके भगा दिया। जितने देवता थे सबको अंग भंग कर दिया। पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ ली, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, सबको अंग भंग कर दिया। और फिर उन्होंने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष को पकड़ करके उसके ऊपर अपने कुल्हाड़े का वार किया, लेकिन वो कुल्हाड़े से नहीं मारा गया। उसे वरदान था वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। तब उन्होंने उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रख के खोपड़ी को ऐसे पकड़ के यूं मरोड़ करके तोड़ करके और हवन कुंड में पटक दिया, समाप्त कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। सब देवताओं ने जाकर के वंदना की भगवान शंकर की। भगवान इस यज्ञ को आप संपन्न कराइए, आप यज्ञ स्वरूप नारायण हैं। यज्ञ नष्ट हो जाएगा तो यज्ञ की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। भगवान शंकर उनकी वंदना से प्रसन्न हुए। एक बकरे का सिर काट करके उनके बकरे का सिर लगा दिया दक्ष के, और फिर भगवान शंकर की बुम बुम करके उसने वंदना की। तभी से लोग भगवान शंकर की ब्रुम ब्रुम करके वंदना करते हैं, बम बम बोलते हैं। वो दक्ष के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया गया था। बकरे का सिर लगा दिया और सबके अंग भंग जो हो गए थे उनको ठीक किया। भगवान शंकर ने जाकर के उस यज्ञ को पूरा कराया और यज्ञ को पूरा कराने के पश्चात पुनः कैलाश पर आ गए। इधर जब सती जी ने शरीर का त्याग किया तो वो जाकर के हिमांचल के घर में मैना के गर्भ से, उनकी पत्नी मैना के गर्भ से पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। उनकी पुत्री के रूप में जब प्रकट हो गई तो वहां एक दिन नारद जी महाराज पधारे। उन्होंने हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके बताया कि तुम्हारी जो पुत्री है इसके नाम उमा, अंबिका अनेक होंगे। ये कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य कन्या है और सब अच्छे सब संपन्न लक्षणों से संपन्न है। परंतु एक अवगुण है इसके रेखा में जो पड़ा हुआ है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस और अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त असरेख। इसका जो पति है वो ऐसा होगा, वो योगी होगा, जटा धारण करने वाला होगा, शरीर में भभूति रमाने वाला होगा, अमंगल वेश होगा, कपाल की माला धारण करने वाला होगा और स्मशान में रहने वाला होगा। ऐसी रेखा इसके हाथ में पड़ी हुई है। ये सुनकर के सब बड़े व्याकुल हो गए। माता बहुत दुखी हो गई, मेरी पुत्री कितनी सुंदर है और इसके लिए ऐसा पति मिलेगा, रोने लगी। लेकिन नारद जी ने विचार करके कहा कि देखो, मैंने जे गुर भर के दोष बखाने ते सब शिव पे मैं अनुमाने। मैंने अनुमान लगाया है कि वे सारे गुण भगवान शंकर में हैं। वो जटा धारण करने वाले हैं, कपाल की माला धारण करते हैं, श्मशान वासी हैं, भभूति लगाते हैं। ऐसे शिव में ये सारे गुण मिलते हैं और यदि इनका विवाह शिव के साथ में हो जाता है तो दोष भी गुण के समान है। क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। सूर्य भानु कृषानु सर्वरस खाई। वो अपवित्र और पवित्र सारी वस्तुओं को सुखा डालते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं, लेकिन उनको कोई मंद नहीं कहता, उनको कोई दोष नहीं देता है। गंगा में सब तरह का सब कुछ बहता है, सब तरह का जल जाता है, दूषित भी जाता है और शब भी बहते हैं,
मरे हुए लोगों को भी प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन फिर भी गंगा को कोई अपवित्र नहीं बता सकता। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वो भी सदा शुद्ध रहती है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी सदा शुद्ध बुद्ध हैं, इसलिए शंकर के साथ में विवाह हो जाएगा तो तुम्हारी पुत्री का मंगल होगा। पर दुराधर्ष पर अहे महेशु, भगवान शंकर शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होते, उनको प्रसन्न करने के लिए तप करना पड़ेगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मैट सकहि त्रिपुरारी, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। भगवान नारद जी चले गए। पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न है अपने मन में, लेकिन माता बड़ी दुखी है, क्या करूं, कैसे समझाऊं। अपने पति से कहने लगी कि देखो, एक तो तुम वैसे ही पत्थर हो, पहाड़ हो, जड़ हो, और यदि तुमने अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के साथ में नहीं किया तो तुमको वास्तव में लोग गिरी जड़ सहज कहें, सब लोग तुम्हें जड़ कहेंगे, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, जड़ है। यदि मेरी पुत्री के अनुरूप पति मिले, घर वर मिले, तब तो विवाह करिए, नहीं तो विवाह नहीं करेंगे। न तो कन्या वर रहो कुमारी, भले मेरी कन्या सदा कुमारी रहे, मेरे पास में रहे, लेकिन जब तक योग्य पति नहीं मिलेगा तब तक विवाह नहीं करूंगी। बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी। तब भगवान शिव के विषय में ध्यान करके और उनके पति हिमांचल ने कहा कि देवी, चाहे सूर्य से पानी बरसने लग जाए, चाहे अग्नि से शीतल जल की धारा प्रवाहित होने लग जाए, लेकिन नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता है। पत्थर की रेखा है, वो मिट नहीं सकती है। अब तो इसी में कल्याण है कि तुम्हारी पुत्री जाकर के तपस्या करे और भगवान शिव को प्राप्त करे, बस केवल इतनी शिक्षा अपनी पुत्री को दो। माता गई पुत्री के पास में, पहले से ही पुत्री ने कह दिया, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा है। और स्वप्न क्या देखा है कि आज मेरे स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी बड़े दिव्य ललाट वाले ब्राह्मण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देवी, यदि तुम जाकर के तपस्या करोगी तो तुम्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त होंगे, इसलिए माताजी आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं तपस्या के लिए जा रही हूं। पिता को बुलाया और सबकी अनुमति लेकर के तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वह कुमारी, सुकुमारी, कोमलांगी सती कठोर तप करने के लिए वन में चली। यद्यपि माता पिता को बड़ा कष्ट था, लेकिन उसके कल्याण के लिए यही एक मार्ग था, और कुछ नहीं हो सकता था। घोर तप किया, आप लोग सब ये कथाएं पढ़ते हैं, और ऐसा घोर तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया, और ऐसा घोर तप किया कि वो खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने। जो बेल पाति महे परह सुखाई, 3 सहज सम्मत सोई खाई। 3000 वर्ष तक तो केवल जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती थी सूख करके, उन्हीं को खा करके तपस्या करती थी और जल पी लेती थी 3000 वर्ष तक। और फिर उसके पश्चात वो भी सब छोड़ दिया, तब ओमहि नाम तव परेउ उपरना, ऐसा उनका नाम भी बदल गया। तो इतना कठोर तप और कोई कर नहीं सकता था। उनके तप को देख करके आकाश से ब्रह्मा जी की वाणी हुई कि देवी, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम जो चाहती हो वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। भगवान शिव से ही तुम्हारा विवाह होगा। अब जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आवे तो अपने भवन के लिए लौट जाना। और प्रमाण के लिए मैं बताता हूं कि जिस दिन तुम्हें सप्तऋषि आकर के दर्शन दे दें, समझ लो भगवान शंकर तुम्हें मिल गए। ऐसी गगन ब्रह्मवाणी हुई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर क्या था, उसी समय संसार में एक भय व्याप्त हो गया। तारक असुर भय उते काला, एक तारक नाम का असुर हुआ, और उस तारक असुर के द्वारा देवता भी जो है व्यथित हो गए, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था ब्रह्मा जी से। उसने पहले मांगा अमरत्व, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले कि संसार में अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं अमरत्व का वरदान तुम्हें कैसे दे सकता हूं, कुछ और मांग लो। तब उसने बहुत बुद्धि लगा करके सोचा कि पार्वती सती तो जल करके भस्म हो गई, और भगवान शंकर के पास में उनकी पत्नी तो है नहीं, इसलिए उन्होंने क्या वरदान मांग लिया कि भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही मुझे मारे, और किसी के हाथ से न मरूं। शंभु शुक्र संभूत सुत यही मारे रनसोई। अब पत्नी इनके पास में नहीं, पुत्र कहां से होगा, पत्नी तो इनकी मर गई, अब इनका पुत्र नहीं होगा तो मुझे कोई मार नहीं पाएगा। ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से। अब तो वो सब देवता भी उससे पराजित हो गए।
सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगवान शंकर विवाह कर लें, उनका पुत्र हो जाए तो वो इसे मार सकता नहीं, तो ये तो ऐसे ही हमको सताता रहेगा। बोले क्या किया जाए? तो भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं, तो समाधि में से कैसे जगाया जाए? सब देवता इकट्ठे हो गए, बहुत प्रकार से विचार करने लगे। विचार करने लगे तो वहां उस समय इंद्र ने कामदेव को प्रकट किया। कामदेव प्रकट हो गए। बोले क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान शंकर के ध्यान को भंग करो, और जब भगवान शंकर की समाधि भंग हो जाएगी तो उस समय तुम अपने बाणों का प्रहार करना, तो इनके हृदय में एक स्त्री की लालसा कामना जागृत होगी, तो ये विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस समय भगवान शंकर भी हिमालय में आकर ही रुके हुए थे, वहीं तप कर रहे थे। जब वहां तप कर रहे थे तो भगवान शंकर की पूजा करने की अनुमति उनके पिता ने ले ली थी, तो पार्वती जी नित्य उनकी पूजा करने के लिए भी जाती थी। समाधि में बैठे हुए शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी पार्वती जी। उसी समय वहां पार्वती जी पूजा करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ में भगवान शिव के समीप पहुंच रही थी, और उसी समय कामदेव ने आकर के अपने प्रभाव का विस्तार किया। कामदेव जानता था कि भगवान शिव से विरोध करके मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन संसार के हित के लिए मुझे ये काम करना ही है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। और वो चल पड़ा। तो उसने जाकर के क्या किया, अपने प्रभाव को ऐसा विस्तृत किया कि उसने कोपे जवहि बार चर के तू छन महु मिटे सकल सुत से तू, छन महु मिटे सकल सुत से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयमनाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा, सभय विवेक कटक सब भागा, सब विवेक कटक सब भागा। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वही तरु शाखा, नदी उमग अम्बुद कहो धाई, संगम करहि तालाब तलाई, संगम करहि तालाब तलाई। जह जसी जह असी दशा जड़न के बरनी, हो कहि सकै सचेतन करनी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, रमन से दिन नहीं अवलोकहि कोका। ऐसा प्रभाव विस्तार किया उसने। अरे चैतन्य की तो बात छोड़ो, जड़ चैतन्य सब में काम शक्ति का संचार कर दिया। अपने बगल में खड़ी हुई लता को देख करके पेड़ झुक जाते हैं, उनकी डालियां, और उनका चुम्बन लेते हैं। लता निहार नवहि तरु शाखा, संगम करहे तालाब तलाई, बड़ा तालाब छोटी तलाई से संगम करने लगा। जहां नर मादा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जड़ चेतन सब में ऐसा काम व्याप्त हो गया, बड़ी विकट संसार की दशा हो गई। और भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे, ब्रह्ममय देखत रहे, ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बिलो कहे पुरुषमय जग, पुरुष सब अवलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे। संसार में कोई नहीं छोड़ा। भाई सिद्ध बस जोगी तापस पावरन की को कहे, बड़े बड़े तपस्या करने वाले, जो सभी इंद्रियों को जीत करके गुफाओं में निवास करने वाले साधु महात्माओं का भी मन विचलित हो गया, क्षोभ से ग्रसित हो गया। फिर पापी और पावर प्राणियों की तो कहे क्या, भूत प्रेत पिशाच ये तो समझो सदा काम के चेहरे जानी, ये तो काम के चेहरे बन गए। ऐसी दशा संसार की हो गई। तो दंड भर यानी 2 घड़ी तक, जब तक कामदेव वहां से चल करके भगवान शिव के पास में गया, तब तक ऐसा हुआ। सबके मन मन से झरे,
अब तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे कि सबके मन मन से हरे तो कोई तो बचा। बोले हाँ कोई बचा। कौन? जे राखे रघुवीर ते ओबरे ते ही कालम। जिनको ज्ञान का अभिमान था, जिनको विद्या का अभिमान था, जिनको तपस्या का अभिमान था, जिनको किसी भी प्रकार का अभिमान था, वो सब काम से हार गए। लेकिन जो राम जी के आश्रित थे, जो भगवान के भक्त थे, वो लोग उस समय भी बच गए और उनका बाल बांका कामदेव भी नहीं कर सका। ये भगवान के नाम का प्रभाव। ते ओबरे ते कालम, वो लोग बच गए। और फिर जब वहां पहुंच गया तो सिवई बिलोक सशंके उमारू, भगवान शंकर को देखते ही सशंकित हो गया, क्या करूं। फिर उसने बहुत विचार करने के पश्चात में सखा वसंत को बुलाया, वहां वसंत ऋतु का निर्माण किया। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, मधुर मधुर संगीत की ध्वनि आने लगी, वहां अप्सराएं नृत्य गान करने लगी, बड़ा सुंदर वातावरण बन गया। लेकिन वहां भगवान शिव पर कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में वह एक आम के पल्लव में, आम के पेड़ के पल्लव में जाकर के बैठ गया और वहां जाकर के उसने अपने पुष्प धनुष पर तीखे तीखे मारण, तापन, स्तंभन, शोषण आदि जो बाण हैं उनको चलाना शुरू किया और भगवान शंकर के हृदय में प्रहार करने लगा। और जब भगवान शंकर के हृदय में प्रहार किया तो उनके हृदय में कुछ क्षोभ हुआ। भगवान की आंखें खुली और उन्होंने विचार किया कि मेरी समाधि को भंग करने वाला, मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न करने वाला कौन हो सकता है। भगवान आंखें पसार करके देखने लगे और जब उन्होंने उनकी दृष्टि गई वहां आम के पेड़ के पास में, तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका और भयउ कंप कंपेउ त्रैलोका। उस समय तीनों लोग कांपने लग गए, तीनों लोग कांपने लग गए थर-थर। और देवता भी हाहाकार करने लगे कि भगवान शंकर को क्रोध आ गया, अब क्या होगा। अब तो लगता है कि यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। लेकिन तब सिर्फ तीसरा नयन उघारा। भगवान ने जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला और चितवत काम भयो जरी छारा, राख की ढेरी बन गया कामदेव। कामदेव राख की ढेरी बन गया। उस समय वहां रति बहुत प्रकार से विलाप करती हुई आई, भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी, भगवान से बार बार क्षमा याचना करने लगी, प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देख, आज तेरे पति का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन अब ये बिना शरीर के ही सारे संसार में व्याप्त रहेगा और तुझसे मिलने का प्रसंग तो तब उपस्थित होगा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारेंगे अवतार लेकर के। उस समय ये तेरा जो पति है द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और इसका नाम प्रद्युम्न होगा, बड़ा हो जाएगा, तब तेरा इससे मिलन होगा, तो इसे पति के रूप में प्राप्त करेगी। रति चली गई, देवतागण सब जय जयकार करते हुए आए, भगवान आपने रति को वरदान दे दिया, ये बहुत अच्छा किया, आपने संसार का कल्याण किया है, अन्यथा ये सृष्टि तो नष्ट ही हो जाती। और इस प्रकार भगवान की वंदना की। भगवान विष्णु भी पधारे। भगवान विष्णु ने भी उन्हें कहा कि देव, अब तो हम केवल एक वरदान आपसे चाहते हैं, यदि आप हमारे ऊपर प्रश्न करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, अब तो हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर भगवान बोले कि भगवान ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं कि मैं विवाह करूं, अभी उचित नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो उसे मैं टाल भी नहीं सकता हूं। भगवान शंकर ने अपने विवाह की स्वीकृति दे दी। और फिर क्या था, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में भगवान ब्रह्मा जी ने विवाह की मुहूर्त निकाल दिया और फिर भगवान शंकर का विवाह करने के लिए उनकी सब तैयारियां करने लगे। भगवान शंकर दूल्हा वेश में बनेंगे, तो भगवान का कैसे श्रृंगार कर रहे हैं उनके भूत प्रेत। भगवान शंकर का श्रृंगार करते समय उन्होंने क्या किया कि कंकन कंकन पहरे ब्याला, कटी में भी एक बड़ा सा सर्प उन्होंने डाल लिया और जो हाथ में छोटे छोटे ब्याल जो है, छोटे सांप को ब्याल कहते हैं, वो कड़े के रूप में डाल लिए। वही सब यहाँ कानों में कुंडल बना लिए और कहीं बिच्छू कहीं सांप, इसी प्रकार से भभूति ताजे मुर्दे की भस्म लाई गई, वो भगवान के शंकर के शरीर में लगा दी गई और इस प्रकार उनको सजाया गया और बड़े आनंदित होकर के गा रहे हैं, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, अनाड़ी
हमारे भोले बाबा के साथ में ना दिया, हमारे भोले बाबा के साथ में ना दिया, हमारे भोले बाबा के साथ में ना दिया, हमारे भोले बाबा के साथ में ना दिया। ना दिया को देख के व्यापारी ना समझो, ना दिया को देख के व्यापारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा के हाथ में खप्पर, 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 खप्पर को देख के भिखारी ना समझो, खप्पर को देख के भिखारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। भगवान शंकर का श्रृंगार किया तरह तरह से और भगवान शंकर की बारात चलने लगी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगर, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब बेस में विकट बराती साजे, हाँ पीछे शिव जी अजब बेस में विकट बराती साजे, लख में धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, लख में धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, हो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोले हर हर महादेव। किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल,
ये नाचे गावे वाद्य बजा में दे दे गहरे तार। ओ नाचे गावे वाद्य बजा में दे दे गहरे तार। जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। हो पहुंची भोला सूरतिया हिमाचल नगरी। हो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। काहू के मुख आहे अनेकों को है मुखहीन। काहू के मुख बने अनेकों को है मुखहीन। हर को अतिशय हृष्ट पुष्ट और को अतिशय क्षीण। को अतिशय हृष्ट पुष्ट और को अतिशय क्षीण। बोले तरह तरह की बतिया नगरी। बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची कैसे कैसे हैं भूत प्रेत? अरे लूले लंगड़े अंधे बहरे कोवड़े और हैं काने। जय हो। लूले लंगड़े अंधे बहरे कोवड़े और हैं काने। हर हर बम बम बोले उछरे शंकर के दीवाने। ओ हर हर बम बम बोले उछरे शंकर के दीवाने। हो चक दर्शन गढ़ की मतिया जय हो। नगरी। हो चक दर्शन की बरतिया हिमाचल नगरी। हो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर अरे एक भूत और पंचभूत से जग है वह हैरान। एक भूत और पंचभूत से जग हो वह हैरान। शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। ना तो बड़ी भई भेजतिया हिमाचल नगरी। या तो बड़ी बड़ी बरतिया हिमाचल नगरी। भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला
शंकर भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण कंजल्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु जीव बंधु दिनेश दानव दैत वंश कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज सरताप धरे संग्राम हित कर दूषण नित्य भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास पुरु कामारे खल दल रंजन मन जाहे रात मिलहि सोमन सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भात गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हरसिय हरि तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जान गौर गौर यही हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग खर कन लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री आचार्य जी महाराज की जय। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। दशरथ नंदनाय च विद्महे रामभद्राय च धीमहि तन्नो
राम प्रचोदया सेवन्ति काम कुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सविधाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। हेलो लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा हो लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना नाम हरि का प्यारा प्यारा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा हेलो 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 पानी बाड़े नाव में घर में बाड़ेगा पानी बाड़े नाव में घर में बाड़ेगा ओ दोनों हाथ लीजिए रे दोनों हाथ लीजिए रे ओ दोनों हाथ लीजिए रे यही सयानों का लेते जाना रे लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना नाम हरि का प्यारा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम लेते जाना रे प्रभु का नाम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा